दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 5 सेट कर चुके हैं, आज हम लोग छठा सेट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी अपडेट मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी व्यापकता का सिद्धांत नीति लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में व्यापकता नीति लाया गया। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के द्वारा जो है सतारा को सर्वप्रथम 1848 में ब्रिटिश भारत में विलय किया, जिसमें लॉर्ड डलहौजी 1849 में जैतपुर यानी बुंदेलखंड और संबलपुर को हड़प नीति का शिकार भी बनाया। हड़प नीति के तहत 1850 में बघाट यानी हिमाचल प्रदेश, 1852 में उदयपुर यानी मध्य प्रदेश, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को भी मिला लिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया, जिसमें व्यक्तिगत नीति के द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। जिस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसे राज्यों को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। तो ये ई कॉमर्स के नाम से जो है जाना जाता है। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का जो है संचालन है। ई कॉमर्स सेलर को एक ग्लोबल पहुंच प्रदान करता है। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार की पहुंच जो है आम जनता तक हुई है और इसके द्वारा सरकारों ने गवर्नेंस को आसान बनाया है। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो 2019 में था वायु प्रदूषण। वायु के प्राकृतिक संघटक में अवांछित परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक है जैसे भारी धातु, कण, सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के यौगिक आदि। भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जैसे वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसके तहत की गई। जल में अवांछित पदार्थों के प्रवेश के कारण जल जो है प्रदूषित हो रहा है और जल प्रदूषण को बोर्ड द्वारा मापा जाता है। बोर्ड का पूर्ण रूप होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का देखते हैं तो इसमें था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 2024 का थीम देखते हैं तो इसमें था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 4 युद्ध जो है लड़े थे। मैसूर राज्य की स्थापना देखते हैं तो इसका स्थापना हैदर अली द्वारा 1761 ईस्वी में चिक्का कृष्ण राज को पराजित कर जो है किया गया था। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध लड़ा गया जो निम्नलिखित है। देखते हैं कौन कौन सा लड़ा गया था। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 1767 से 69 के बीच लड़ा गया।
इस युद्ध का कारण अंग्रेज का आक्रमण नीति था। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में जो है दोनों एक दूसरे के सक्रिय मित्र बन गए। द्वितीय युद्ध में क्या था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से 84 के बीच लड़ा गया, जो मैसूर राज के संरक्षण फ्रांसीसी बस्ती माही पर आक्रमण के कारण प्रारंभ हुआ। मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में युद्ध का समापन हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर तो इसमें 1790 से 92 के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 ईस्वी में युद्ध का समापन हुआ। टीपू का आधा राज जो है छीन लिया गया और भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना लिया गया। चतुर्थ देख लेते हैं, चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जो टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 4 मई 1799 अपने काल के प्रवेश द्वारा के सामने शहीद हो गए। अंग्रेज से युद्ध करते हुए रणभूमि में शहीद होने वाले एकमात्र शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती है, जिसमें है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसमें साहित्य क्षेत्र, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, शांति, ये जो है 5 गो जो है 1901 में इसका शुरुआत किया गया था। यानी 1901 से जो है 5 क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य क्षेत्र में, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में और शांति में। अर्थशास्त्र जो है सबसे बाद में दिया गया, यानी 1969 से जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। वर्तमान में देखते हैं 2024 में नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो हांगकांग को दिया गया है। भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफ्री इन हिंटन को दिया गया। रसायन शास्त्र में डेविस बेकर और डेविस हसाविस जॉन एम जेम्पर को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को दिया गया। शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यू को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एस मोगलियो और साइमन जॉनसन यानी जेम्स ए रॉबिन्स, इन तीनों व्यक्तियों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल अवार्ड जो है प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया था, और इनको साहित्य में नोबेल अवार्ड प्राप्त मिला था, जो कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, और इनको जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए भी दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अल्जीरिया और अर्जेंटीना है। WHO द्वारा मई 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में मालदीव प्रथम जो है मलेरिया मुक्त देश 2015 में हुआ। अल साल्वाडोर और चीन को भी 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में बेलीज और अजरबैजान और ताजिकिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हाल ही की बात करें तो हाल ही में जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केप वर्दे देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्दे देश की राजधानी प्राया है। केप वर्दे देश वर्तमान में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में यानी WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और मालदीव 2015 तथा श्रीलंका 2016
को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित जो है किया गया है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 को रखा गया है। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था और देश में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम जो है बर्नर्स ली ने की थी। ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किए थे। और माइकल एस डेल जो है डेल तकनीकी के संस्थापक हैं। इसमें देखते हैं जैसे ईमेल के आविष्कारक रे टॉमिल्सन हैं। यूट्यूब के संस्थापक जावेद करीम, चाड हर्ले और स्टीव चेन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है स्वच्छ भारत को गांधी जी के सपना का साकार करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपयों से खुले में शौच मुक्त भारत ODF की जो है हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत का चित्रण 2000 रुपये के नोट पर भी किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री खुले में शौच मुक्त भारत होने का दावा किया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1961 में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। दहेज अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने या देने में सहयोग करने वाले को 5 वर्ष का कैद या 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। BNS यानी धारा 85 के अंतर्गत पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 साल की कैद अथवा जुर्माना हो सकता है। स्त्रीधन विवाह के पूर्व या विवाह के बाद जो लड़की को उपहार में दिया जाता है इसे स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन पर केवल उस महिला का अधिकार होता है जिसे दिया जाता है। दहेज प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था और स्त्री धन का उल्लेख वैदिक काल में सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर राज्य। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है साक्षरता वाले 5 राज्य हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल है, जहां की परसेंटेज जो है 93.91% है। मिजोरम में जो है इसका दूसरा नंबर में मिजोरम है साक्षरता वाला राज्य, 9.1 है। तीसरा में गोवा है 88% है। चौथा में त्रिपुरा है 87% है। हिमाचल प्रदेश 5वां नंबर में है 82% है। भारत का इसी प्रकार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य देखते हैं तो 1 नंबर में बिहार है, जिसका जो है परसेंटेज 61% है। दूसरा में न्यूनतम साक्षरता वाला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां का 65% है। तीसरा राजस्थान है जहां 66% है। चौथा जो है
झारखंड आ जाएगा 66% यहाँ का जो है न्यूनतम परसेंटेज है। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार कुछ राज्य देखते हैं, जैसे लोनार झील, तो ये महाराष्ट्र में है। डिडवाना झील, तो ये राजस्थान में है। पेरियार झील तो केरल में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। खुरपताल झील उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। एक धातु विलयन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? तो उस विलयन में HCl है। यानी गैस एक विलयन जो है चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ जैसे NaCl, तो इसका रासायनिक जो है सूत्र NaCl है, यानी साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। MgOH2 को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल में करते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, और अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल जो है देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ये हरदयाल हैं। गदर पार्टी के सह संस्थापक हरदयाल हैं। यानी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना था। ये जो है लाला हरदयाल इस गदर पार्टी के प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का प्रथम अंक अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। फिर यह अखबार उर्दू के अतिरिक्त गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में भी छपने लगा। गदर समाचार पत्र के प्रत्येक अंक पहले पृष्ठ पर छपता था कि अंग्रेजी जो है राज का कच्चा जो है चिट्ठा है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में भारत सेवक संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये वल्लभ भाई जे पटेल थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में कांग्रेस की अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ और 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता ने की थी। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले नेल्ली सेन गुप्ता तीसरी महिला और दूसरी भारतीय महिला थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पर निर्वाचित पटाभी सीतारामैया को पराजित कर बने थे। पटाभी सीतारामैया का पराजय को गांधी जी ने स्वयं अपनी हार जो है स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 8 जो है देश शामिल हैं।
सार्क जो है इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का सदस्य देश भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो ये 20 शहरों में जो है चयन किया गया था। 2016 में जो भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में 16 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज यानी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना था। मेघालय की राजधानी शिलांग को आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100वां स्मार्ट सिटी जो है घोषित भी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2015 में जो है शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया। दिसंबर 2023 में ऑस्कर अवार्ड विजेता जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी की मुख्य किरदार मिर्जापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर चुना भी गया था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच विचार विकसित करना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। हरियाणा का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार केवल 879 है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये दिसंबर 1885 को जो है आयोजित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। कांग्रेस के जनक एओ हुम को माना जाता है। कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बद्रुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के व्यक्तियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। तो ये 1962 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया। इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनको अस्पार के नाम से जो है जाना भी जाता है, जिसे डॉक्टर विक्रम बेसाराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1999 में किया गया, लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर 2001 में शुरू हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण कार्य जो है 2012 में पूरा हुआ और भारत माला परियोजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। भारत का सबसे लंबी जो है NH-44 है, जो 3,745 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स है। R.K. नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स है। इस उपन्यास में एक स्कूली लड़के स्वामीनाथन का बेहद मनोरंजक जो है वर्णन है। R.K. नारायण की रचनाओं में शैली शालीन है, जिसमें सुसंस्कृत हास्य, लालित्य और सहजता का मिश्रण है। R.K. नारायण को गाइड पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई अनेक रचनाएं हैं, जैसे द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी जो 1961 में लिखा गया था, द बेडर ऑफ स्वीट्स 1967 में लिखा गया था। एक है और टाइगर फॉर मालगुड़ी जो 1983 में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कुचिपुड़ी है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय नृत्य यानी संस्कृति मंत्रालय ने 6 नृत्य शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम जो है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कथकली तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और उड़ीसा में खेला जाता है। मणिपुर में मणिपुरी है। असम का सतारिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 हैं। राज्यसभा में 250 जो है सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान में होते हैं। राज्यसभा में संसद की उच्च सदन है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है और इसका गठन 3 अप्रैल राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा भी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? तो भाग 3 में है। भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिक के मौलिक अधिकार मौजूद है। जैसे 1 में है संघ एवं उनके क्षेत्र, भाग 1 में है। नागरिकता 2 में है। मौलिक अधिकार 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में है। संघीय शक्ति का विस्तार 5 में है। राज्य शक्ति का विस्तार 6 में है।
और पंचायती राज 7 में है। आपातकालीन उपबंध जो है 9 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 10 में है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक CH4 है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन जो है सहसंयोजक यौगिक है। इसका प्रमुख स्रोत मवेशियों का मुख यानी दलदली भूमि एवं धान का खेत है। कोयले के खदानों में विस्फोटक का मुख्य कारण मीथेन है और मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक भी है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का विस्तार ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो ये तृतीयक क्षेत्र का जो है तृतीयक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खान क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो है इसके अंतर्गत उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र आता है। तृतीयक क्षेत्र में इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल आदि। अल्प विकसित देशों में जैसे GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। जब कोई देश विकसित अवस्था में होता है तो GDP में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बल की SI इकाई क्या है? तो ये न्यूटन है। बल का SI इकाई न्यूटन है और बल की सीजीएस मात्रक डाइन है। दाब का SI मात्रक पास्कल है और मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो ये 273.15 केल्विन है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ये 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई और बानो बेगम को प्रारंभ में बुहरानपुर में दफनाया गया। बानो बेगम को पुनः आगरा लाकर दफनाया गया। मुमताज महल की उपाधि शाहजहां द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया। ताजमहल का निर्माण काल लगभग 1632 से 1653-54 के बीच हुआ। इस मकबरा के मुख्य वास्तुकार अहमद हमीद लाहौरी था और इस ताजमहल के मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां भी था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने
महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया है। तो ये केरल हो जाएगा। केरल राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया। कुटुम्बाश्री का स्थानीय मलयालम भाषा में अर्थ है परिवार की समृद्धि। कुटुम्बाश्री केरल राज्य में सहभागी गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण मिशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय वर्ष 1998 में शुरू हुआ था। यह महिलाओं के 3 स्तरीय सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो 7,517 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल विस्तार 3,214 किलोमीटर है और भारत का पूर्व से पश्चिम की कुल विस्तार 2,993 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये कुंडनकुलम है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम है जिसमें तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत के निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आएगा जैसे काकरापारा परमाणु विद्युत गृह जो सूरत में है यानी गुजरात में। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह आ जाएगा ये रावत भाटा जो कि ये भी राजस्थान में है। और कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है ये कन्याकुमारी में आ जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है। क्वेश्चन है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो ये 5 हो जाएगा। यानी 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। वीटो का मूल अर्थ है मैं मना करता हूं, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 अस्थायी परिषद सदस्यों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। अमेरिका देश ने पहला वीटो 17 मार्च 1970 को प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ है। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2021 के जो है मध्य हुआ था। 2024 की बात करें
तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की जो है फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त यानी 2024 तक आयोजित किया है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो भारत रत्न का प्रावधान 1954 में पेश किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार को 1978 में जनता दल सरकार ने बंद कर दिया था। 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः प्रारंभ किया, जिसमें भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। 1980 में भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। भारत रत्न 2 विदेशी नागरिक को भी दिया जा चुका है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और नेल्सन मंडेला को 1990 में। वर्तमान में 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें एस स्वामीनाथन जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इन 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये फाइकस बेंगलेसिस जो है इसका वैज्ञानिक ये वनस्पति नाम है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगलेसिस है और तुलसी का वनस्पतिक नाम ओसिमस टेन्यूफ्लोरम है। नीम का पेड़ का वनस्पतिक नाम एजाटिरेक्टा इंडिका है। पीपल के पेड़ का वास्तविक नाम जो है फाइकस रिलीजियोसा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन का क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहां 84.53% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश हैं, जहां 77,493 वर्ग किलोमीटर तक जो है वन है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र एवं वृक्ष आच्छादन 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है और वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थित रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।